2024 में क्या मूड बन रहा है गुजरों का? 2024 में मूड बन रहा है भाजपा बाइकट। भाजपा को गुजर वोट नहीं देगा, क्योंकि भाजपा एक जाति को टारगेट करती है, पूरे समाज को टारगेट करती है, और हम ऐसा होने देंगे। जो हमारे ग्वालियर में हमारे भाइयों पर मुकदमे लगे हैं, जब तक हम ऐसे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, इनके जेल कम पड़ जाएंगे, लेकिन गुजर समाज कम नहीं पड़ेगा। 22 में भी कहा था कि बॉयकॉट करेंगे, लेकिन 24 में फिर कहा जा रहा है बाइकआउट क्या था? आप देख लीजिए, जो इनकी एम सीट थी, जो हमारी सीट थी, खूब हुआ, खूब लोगों बेईमाना करके नहीं आए क्या? बेईमाना करके आया, 22 में खूब करा। जब आदमी की नियति खराब होगी, आप लोग उस सच्चाई को दिखाना नहीं चाहते। इन्होंने इतना बेईमाना करा, कहीं कितने सहारा दिया, इतने लोगों को हराया गया, बहुत ज्यादा 500 सीट थोड़े से कम है, इन्होंने 500 सीट से ज्यादा, इतना ज्यादा 50, 60, 100, 200 वोटों से आ रहे हैं लोग, जो बेईमानी से आ रहे हैं। तो बेईमान सरियाम बेईमानी किया इन लोगों ने। और मैं आप सभी को बता दूं, इनके जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन गुजर समाज का बच्चा जेल में जाएगा, काम करेगा। क्यों जी, क्या लग रहा है 2024 का माहौल? फिर ऐसे तो नुकसान होगा गुजर समाज को भी। 2024 भाजपा गई, जिस तरह से इन्होंने गुजरों के ऊपर अत्याचार शुरू कर रखा है, उस तरीके से गुजरों का एक 18 साल में आने वाला बच्चा भी इनको वोट नहीं देगा। जब 2007 में इन्होंने राजस्थान में गुजरों का आंदोलन हुआ, वहां 73 गुजरों को शहादत दी गई। 2009 में भाजपा ने खुला कह के ना 2009 में सरकार इनकी बनने दी नहीं, तो कितने लोग मरवाए। इसी प्रकार 2024 में भी इनकी सरकार नहीं बनने। फर्जी एनकाउंटर, आकाश गुजर हो, सुमित गुजर हो, विशु गुजर हो, गुजरों के नाम पे, पिछड़ों के नाम पे धुआंधार लोगों विशेष 2 जातियों पे ध्यान दे रखा है, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को आगे बढ़ा रहे हैं। अरे क्या और इस देश में नहीं रहता है क्या? कोई तैयारी नहीं है इसमें। जनता पार्टी जो है ना, एक जाति को टारगेट कर ली है, सिर्फ और सिर्फ गुजर समाज को। क्यों भाई? तुम्हारे महापुरुष नहीं है, तुम अपने महापुरुषों का आह्वान करोगे, हमारे महापुरुष नहीं है, तुम हमारे महापुरुषों को तीनों बंद करोगे, क्यों करोगे ऐसा? बीजेपी कह रही है कि देश में तो राष्ट्रवाद की बात हो रही है, लेकिन आप जातियों की बात क्यों करते हैं? क्यों आप राष्ट्र की बात नहीं करते? किस तरीके से राष्ट्रवाद की बात करती है? ये टिकट देते हैं जाति के नाम पे, भर्तियां करते हैं जाति के नाम पे, तो फिर इसमें राष्ट्रवादी कहाँ से बात होगी? आप किसी भी सीट पे उठा करके देख लो, पूरे देश के अंदर एक ही जाति विशेष के लोग हैं। कहाँ कौन कह रहा है राष्ट्रवाद है? किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी की बेटी है, पूरा जातिवाद चल रहा है, पूरा परिवारवाद चल रहा है। अगर ये लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो ये ओबीसी के कोटे को खत्म क्यों कर रहे हैं? अब मोदी का डंका बज रहा है, गुजरों को मोदी योगी क्यों पसंद नहीं आ रहे? कुछ नहीं है, क्यों पसंद करें इनको? क्या इनमें ऐसा कुछ नहीं है? हिंदू हृदय सम्राट दोनों नेता, हिंदू सम्राट है ये, धर्म के नाम पर लड़ाई करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं? एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। केवल और केवल हिंदू प्रचार बना रखा है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी देश किसी भी एक धर्म से या एक किसी जाति से नहीं चलता। ये करते हैं कि सबका साथ सबका विकास, ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल ब्राह्मणों का विकास है, केवल राजपूत समाज का विकास है। आप इनके केंद्र मंत्रियों की लिस्ट चेक कर लो, इनके जो प्रशासनिक अधिकारी उनकी लिस्ट चेक कर लो, 2 ही समाज के लोग केवल इनके काम करते हैं। बाकी ओबीसी समाज कहीं नहीं है, SC/ST समाज कहीं नहीं है, पिछड़ा कहीं भी कुछ भी नहीं है। केवल और केवल दिखावा का राष्ट्रवाद है, दिखावा का हिंदू धर्म है। बता दूं, क्या लग रहा है हिंदुओं के नाम पे ठगी हो रही है? देखो, मैं कहना चाह रहा हूँ, हिंदुओं के नाम पे जो ठगी हो रही है, वो लोग खुद ठग जा रहे हैं। खुद उनको कोई ठगने नहीं आ रहा है। वो टीवी पे देखते हैं, फोन पे देखते हैं, उसी से ठग जाते हैं। गुजरों को नहीं लगता कि हिंदुओं की सरकार है, गुजरों हिंदू को नहीं, गुजरों को लगता था, और अब भी लग रहा है। कुछ लोग अभी भी भाजपा के पाले में धीरे धीरे बदल रहे हैं, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि ये सरकार तुम्हारे साथ अत्याचार कर रही है, ये सरकार ब्राह्मणों को भी नहीं बकस रही है, ये सिर्फ जातिवादी राजपूत सरकार है। मोदी योगी जो है, योगी जो पहले थे, जो संसद में रोते थे, जब वो हिंदू थे, आज वो राजपूत है, वो ठाकुर कार्ड खेलते हैं, वो सब पर अत्याचार करवाते हैं, वो किसी की नहीं सुनते, अपनी जाति के लोगों को विशेष महत्व देते हैं। चाहे उनकी जाति के लोग किसान यूनियन में हो, चाहे उनकी जाति के लोग विधानसभा में हो, चाहे उनकी जाति के लोग सांसद हो, वो अपने लोगों पर टिप्पणी ना बर्दाश्त करते, ना करने देते, और दूसरे लोगों को टारगेट करते हैं खुले। आप कोई भी भर्ती देख लो, आप कोई भी आंदोलन देख लो, एक छोटा सा व्यक्ति अगर चिल्ला के किसी मंत्री को ये कह देगा कि ये होना, तो वही करता मंत्री। मतलब एक विशेष समाज का पूरे देश पे हावी हो रहा है। 2022 का जो चुनाव हुआ था, उसमें भी कुछ असर नहीं दिखा था गुजर समाज की नाराजगी का। सरकार भी बनी, विधायक भी बने, कौन करा? असर नहीं दिखा। आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुजर बाहुल्य सीट है, आप सारी सीटों पर जाकर के देख लो। मदन भैया क्या वो एक जाति गुजर जाति की देन है, वहाँ ओबीसी जाति की देन है, SC/ST समाज की देन है कि वहाँ बीजेपी को हकार करके मदन भैया को जिताने का काम कर रहे हैं। बीजेपी ने ऐसा क्या किया कि बॉयकॉट चला रहे हैं? देखो, बीजेपी ने ऐसा ये किया है समाज के साथ, चाहे वो गुजर सम्राट मीर भोज का मुद्दा हो, चाहे वो समाज पे लाठीचार्ज का मुकदमा हो, चाहे फर्जी मुकदमे 7 लोगों का काम 700 पे लगाने का हो, चाहे सम्मान की बात हो, चाहे मंत्रालय की बात हो, चाहे केंद्र मंत्री की बात हो, चाहे प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे जगह देने की बात हो। जितना हमारा हक है, तो हमारा हक मारा जा रहा है राजनीति में भी और भर्तियों में भी। किसी भी संघ में, किसी भी उसमें सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है संख्या के आधार पर। उनकी सरकारों में गुजरों को जो सम्मान मिलता था, वो सम्मान ये सरकार नहीं दे रही है। हमको हिंदू के नाम पे वोट लेकर हमारे साथ इनका दुर्व्यवहार, इनका दुराचार, इनका जो ये दोगलापन हमारे साथ किया जा रहा है, इससे समाज नाराज है और ये जग जाहिर होता जा रहा है। समाज धीरे धीरे इनसे टूटता जा रहा है।